गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और आज का टॉपिक आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्या है। मैं बोर्ड पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से आप गेस करिए कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा। उसके बाद उस पर आपका डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। लड़का, लड़के। आपने देखा कि लड़का शब्द जो है वो एक तरीके से हमें बता रहा है वो एक संख्या है। संख्या पूछी जाए तो एक। लड़के का मतलब बहुत सारे। लड़की, लड़की, लड़कियां या कुछ भी ऐसी चीज जो एक का दिखा रहा है, कभी आपका एक से अधिक का दिखा रहा है। यानी कि हमारे उस शब्द के रूप से हमें उस गिनती का पता चल रहा है। जो शब्द है हमारा, उसके आकार से, उसकी बनावट से हमें उसकी संख्या का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और हमारे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में इन संख्याओं का ज्ञान कराने वाले शब्द एक तरीके से हमारे क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा अध्याय है, वो है हमारा वचन। देखिए, बहुत आसान सा टॉपिक है हमारा, कोई कठिन नहीं है, इतने विस्तार से नहीं जाना है। हमें चीज़ों को सिर्फ समझने का प्रयास करना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ज़्यादा हमारा इतना कठिन नहीं है कि हमें समझ में ना आए, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। वचन का अर्थ एक तरीके से एक शब्द में कहा जाए तो संख्या, जो हमें किसी भी शब्द की टोटल जो संख्या है उसके बारे में बताए, शब्द के रूप से पता चलता है। जिन शब्दों के रूप से नहीं पता चलता, उनके वाक्य में प्रयोग करने के उपरांत पता चल जाता है। तो हमारा टॉपिक वचन। मैं इसकी पहले परिभाषा की तरफ जाऊंगा कि आखिर परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे कि इसमें आया कि संख्या, तो परिभाषा हमारी बनेगी। देखिए, मैंने पहले बताया था कि हर एक सेंटेंस की शुरुआत जो होती है संज्ञा सर्वनाम से होती है। यानी कि शब्द के जिस रूप से या शब्द के रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो। यानी कि शब्द के रूप से ही तो प्राप्त होगा, शब्द के आकार से पता चलता है कि हमें कि वो एक है या अनेक है। और जो शब्द के रूप से पता चले वही आपका वचन कहलाता है। या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो तो आपका वचन कहलाता है। ठीक है, सामान्य से परिभाषा, शब्द का अर्थ ही संज्ञा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का कोई ना कोई नाम है और वो नाम ही संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो डेफिनेशन बनती है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के नाम के जिस रूप से एक या अनेक, एक या अनेक, अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो, उसे वचन कहते हैं। एक सामान्य सी डेफिनेशन है इसकी। आप इसमें संज्ञा सर्वनाम ना लिख के शब्द भी लिख सकते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त होता है या बोध होता है, ज्ञान की जगह बोध भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामान्य से डेफिनेशन है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारी परिभाषाओं में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जो ये दोहराया जाता है। आगे परिभाषा आएंगे, अपने लिंग में भी इस प्रकार दोहराया जाता है। कुछ परिभाषाओं में ये शब्द आते हैं, क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही संज्ञा सर्वनाम से होती है। नाउन प्रोनाउन से हमारा सेंटेंस हमारा बनना प्रारंभ होता है। वाक्य भी अपना इन दोनों से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, परिभाषाएं आपकी दो तरह की हैं। एक तो ये आपका संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है, वो आपका वचन कहलाता है। या आप लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त होता है, वो आपका वचन कहलाता है। उम्मीद है आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं वचन के भेद। एक से सामान्य से दो भेद हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक वचन और बहुवचन।
वचन। बहुत सामान्य सा है, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द से ही इसकी परिभाषा निकल के आ रही है। आप अगर ऊपर की परिभाषा को याद कर लें तो यही परिभाषा यहां दोहराई जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा इसमें परिभाषा में आया संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो उसे वचन कहते हैं। आप यहाँ पे एक वचन लिख सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान प्राप्त हो, वो सिर्फ एक होने का ज्ञान प्राप्त होगा तो वहां पे आपका एक वचन होगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, परिभाषाएं रटने की आवश्यकता ही नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएंगी, सिर्फ आप समझने का प्रयास करेंगे। एक वचन की परिभाषा मैंने बताया कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान प्राप्त हो आपका एक वचन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं लड़का, मैंने पहले बताया था, उसी को देख सकते हैं, सबसे जाहिर हो रहा है लड़का। अब बहुवचन के लिए उसी परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। करना क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके अनेक होने का या एक से अधिक होने का ज्ञान प्राप्त हो आपका बहुवचन कहलाता है। एग्जाम्पल, आपका लड़का लड़के हो गया। बहुत इजी है, ये सारे टॉपिक जितने भी बहुत सामान्य हैं, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो चीजें आराम से क्लियर हो जाती हैं। बस थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना, समझने का प्रयास करना, रटने का प्रयास, रटना नहीं, रटने में कोई फायदा नहीं होता, आप समझने का प्रयास करें। आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर, बेटा रटा नहीं जाता, इनको समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जीवन भर रहेंगे, जो चीज़ें हमारे साथ जीवन भर चलेंगी उनको एक बार रट के भूल जाने में कोई लाभ नहीं है। उनको समझिए, समझने से आपकी चीज़ें आसान होंगी और आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये दोनों भेद हैं इसके। आपका एक वचन, बहुवचन, मैंने इनकी दोनों की परिभाषाएं क्लियर की, आपको एग्जाम्पल दिया, आप आसानी से समझ सकते हैं। वचन का एक शब्द में कहा जाए तो संख्या, जो शब्द हमें किसी भी चीज़ की संख्या बारे में बताए, जो शब्द है उसका आकार उस संख्या के बारे में बताता है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ चीज़ें आती हैं, इसके अलग अलग परिवर्तन के नियम हैं। एक तो ये कुछ शब्द के आकार से हमें पहचान में आ जाते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है, परंतु कुछ शब्द हमें शब्द के आकार से पहचान में नहीं आते कि वो एक वचन है या बहुवचन। जब हमें ऐसा शब्द मिले जिसे हम उसके आकार से ना पहचान सके तो हम उसको कैसे पहचाने कि वो एक वचन है या बहुवचन? इसके लिए एक सामान्य सा नियम है। आप क्या करें, उस शब्द को लेकर, जो शब्द है उसका आप एक सेंटेंस बना लें। एक सेंटेंस बना लें, उससे हमारा उसका जो बाद में जो क्रिया लगेगी, अंत में काल और क्रिया जो लगेगी, उससे हमारा उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वचन है। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे आपका वचन बदलने कुछ नियम दिए हुए हैं, उसके माध्यम से आसानी से उसको समझ सकते हैं कि अगर उसको हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, एक वाक्य में परिवर्तित कर दें, तो हम उससे होने वाले वचन को आसानी से पहचान सकते हैं। अगर उसमें है का प्रयोग होगा लास्ट में, है, तो एक वचन है। अगर है का प्रयोग होगा, है अंकी बिंदी वाला, यहाँ आप लिखते हुए गलती करते हैं, आप हमेशा है या है में अंतर नहीं करते। है का प्रयोग होगा तो बहुवचन है का प्रयोग है तो आपका एक वचन है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा आता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। कभी कभी हम सम्मान सूचक शब्द, या यूं कहें कि हम अपने से बड़े के लिए है का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें सम्मान सूचक शब्द होते हैं, उनके लिए हम है का प्रयोग करते हैं। वहाँ होता एक वचन है लेकिन हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम उनको सम्मान देते हैं। कोई भी अपने गुरुजन हो गए, माता पिता हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनके लिए हम है का प्रयोग करते हैं। वो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, होता एक वचन है लेकिन बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आप अपनी बुक में पढ़ के देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है। वैसे इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अगर हमें पहले तो शब्द के आकार से ही पता चल जाएगा वो एक वचन है बहुवचन है। अगर इससे ही पता नहीं चल रहा है तो आप वाक्य प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग से हमें पता चल जाएगा। इजी है। परिभाषाएं मैं आपको बता चुका हूँ, 3 परिभाषाएं हैं आपके सामान्य समान, तीनों एक ही रूप की परिभाषाएं हैं। आपका पहला मैंने बताया, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक ही अनेक होने का ज्ञान प्राप्त हो आपका वचन कहलाता है।
एक वचन में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान प्राप्त हो एक वचन कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक होने का ज्ञान प्राप्त हो बहुवचन कहलाता है। उम्मीद है इस लेसन में और ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं होगी। आगे कठिन लेसन आएंगे उनको विस्तार से समझाया जाएगा, लेकिन जो आसान लेसन है उसमें ज़्यादा सिरदर्द करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझने का ध्यान दें, कुछ चीज़ें हैं इसमें परिवर्तन के नियम भी हैं, उनको आसानी से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परिभाषा